हेलो डियर 9th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम आपकी बायोलॉजी का दूसरा यूनिट जो कि टिश्यूज़ है उसका पहला टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले टिश्यू जो है इसकी हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, टिश्यू ये एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है या क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है जिनका ओरिजिन सेम होता है और वो मिलके एक पर्टिकुलर काम को अंजाम देते हैं, एक ख़ास काम को अंजाम देते हैं। जब ऐसा एक ग्रुप ऑफ सेल्स करे तो हम उसको टिश्यू बोलते हैं। तो ये टिश्यू दोनों प्लांट्स में और एनिमल्स में दोनों में पाए जाते हैं। जैसे कि प्लांट्स में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे फ्लोएम है, वो एक टिश्यू है। जाइलम है, वो एक टिश्यू है। एनिमल्स में बोन्स है, टिश्यू एक। ब्लड है, मसल्स है, नर्वस टिश्यू है। तो इस तरह से दोनों प्लांट्स और एनिमल्स में टिश्यू पाए जाते हैं। तो आज हम इस वाली पीपीटी में प्लांट टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तो प्लांट टिश्यूज़ का जहाँ तक ताल्लुक है, ये दो किस्म के होते हैं। प्लांट्स के अंदर दो किस्म के टिश्यूज पाए जाते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये एक एवर डिवाइडिंग टिश्यू होता है प्लांट्स में। ये कंटिन्यूसली डिवाइड होता रहता है। तो इसकी जो सेल्स होती हैं उनमें सेल वॉल उनका थिन होता है और ये कम्पैक्टली अरेंज होते हैं, यानी क्लोजली पैक्ड होती हैं, बीच में जगह नहीं होती है। इनका साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती है, तो इनको साइटोप्लाज्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत उसमें पड़ती है। तो वो बहुत डेंस होता है और न्यूक्लियस भी एक होता है और ये कंटिन्यूसली डिवाइड होती रहती है। तो अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, लोकेशन के हिसाब से ये तीन जगह पे पाए जाते हैं और इसके वहाँ पे तीन जगहों पे अलग अलग नाम है इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। तो पहला है अपिकल, दूसरा है लैटरल और तीसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो पहला हम देखेंगे अपिकल मेरिस्टम। ये वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जो टिप्स में पाया जाता है। तो जहाँ पे भी प्लांट में टिप है, चाहे वो रूट का टिप है, चाहे वो शूट का टिप है, चाहे वो लीफ का टिप है, तो टिप्स का जहाँ पे भी है वहाँ पे उसके ऊपर एपिकल मेरिस्टम होगा। और वहाँ पे ओब्वियसली जो टिप्स पे होता है, जब ये ग्रो करेगा तो ये इस प्लांट की जो है ओवरऑल लेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है और हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है। सो दिस एपिकल मेरिस्टम इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ ब्रांच, जैसे कि रूट्स, जैसे कि ब्रांच होते हैं प्लांट के। और इसी तरह से इसकी जो हाइट भी है वो भी बढ़ जाती है। तो एपिकल मेरिस्टम ये टिप्स में पाया जाता है, स्टेम के, रूट के, लीफ के टिप्स में, और ये प्लांट की हाइट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। दूसरा लेटरल मेरिस्टम, ये जो है ये वाला मेरिस्टमेटिक टिश्यू ये प्लांट के साइड में जो इसकी बारक होती है, जो छिलका होता है बाहर से, उसके नीचे पाया जाता है। और जो डाइकॉट्स होते हैं जिनमें दो कॉटलीडेंस होते हैं, उनमें ये कैम्बियम, इसका कैम्बियम वहाँ पे नाम दिया जाता है। तो ये वहाँ पे उनके बीच में पाया जाता है, वेस्कुलर बंडल्स के बीच में, डाइकॉट्स में, और बारक के नीचे भी पाया जाता है। तो ये जब साइड में जो ये लेटरल मेरिस्टम पाया जाता है, ये इसकी जो है मोटाई को बढ़ाने में हेल्प करता है। जब ये ग्रो करता है तो ऑब्वियसली इसकी मोटाई बढ़ेगी। सो इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड थिकनेस ऑफ प्लांट, जिसको हम गर्थ भी बोलते हैं। और इस ग्रोथ को हम सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं। और जो एपिकल मेरिस्टम की ग्रोथ होती है, जिससे हाइट बढ़ती है, उसको हम प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। जो लेटरल मेरिस्टमेटिक ग्रोथ जो होती है वो सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और एपिकल मेरिस्टमेटिक जो है जो वो ग्रो करता है उसको हम प्राइमरी ग्रोथ बोलते हैं। तो इससे एपिकल से हाइट बढ़ती है, लेटरल से इसकी मोटाई बढ़ती है। उसके बाद एक तीसरा इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये जो है जहाँ पे लीफ है उसकी बेस के नीचे पाया जाता है, जहाँ पे लीफ प्लांट से बाहर ग्रो करता है, और नोड्स इंटरनोड्स जो होते हैं वहाँ पे पाया जाता है। तो ये ऑब्वियसली उन लीव्स की, उन ब्रांच की ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ये था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, कंटिन्यूसली डिवाइड होने वाला टिश्यू, लोकेशन के हिसाब से तीन जगहों पे पाया जाता है। अब जब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपना पावर ऑफ डिवीजन लूज़ करता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन पैक्टिन इन सेल्स में, ये अपना वो पावर ऑफ डिवीजन लूज़ करते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू परमानेंट टिश्यू। नाम से ही पता चलता है इट इज़ परमानेंट टिश्यू। तो ये परमानेंट होते हैं। सो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से आते हैं, इनके पास पावर ऑफ डिवीजन नहीं होता है और इनके पास अब डेफिनेट फॉर्म बन जाती है। तो ये परमानेंट टिश्यू भी इस प्लांट में दो तरह के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू इस प्लांट में एक ऐसा परमानेंट टिश्यू है जो एक ही किस्म की सेल्स का बना होता है। और ये इस प्लांट में तीन तरह के होते हैं, पैरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू है, कोलनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू है, और सिक्लरनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू है। उसके बाद दूसरा है कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये इस प्लांट में एक ऐसा परमानेंट टिश्यू होता है जो एक से ज़्यादा किस्म की सेल्स का बना होता है। तो इसको हम कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू बोलते हैं, और ये दो तरह के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो अगली पीपीटी में हम इन दो के बारे में बात करेंगे।